Good morning, students. Welcome in my channel. I am Rakesh Kumar Patel. Today we learn short answer type question. Question: Where was the house situated? मकान कहाँ स्थित था? Answer: The house was situated on the crest of a low hill. मकान एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था. It was only one in the entire valley. यह संपूर्ण घाटी में केवल एक ही था. क्वेश्चन: Who was the owner of the house and the field? मकान और खेतों का मालिक कौन था? आंसर: Lancho was owner of the house and the fields. लंचो मकान और खेतों का मालिक था. क्वेश्चन: How did Lancho feel when it began to rain? जब पानी बरसने लगा तब लंचो ने किस प्रकार महसूस किया? आंसर: When it began to rain, Lancho went out for the pleasure of feeling the rain on his body. जब पानी बरसने लगा लंचो वर्षा के आनंद को प्राप्त करने के लिए बाहर चला गया. His fields needed some rain. उसके खेतों को कुछ पानी की आवश्यकता थी. So he was very happy. इसलिए वह बहुत प्रसन्न था. क्वेश्चन है: Why does the person call the raindrops new coins? वह व्यक्ति वर्षा की बूंदों को नए सिक्के क्यों कहता है? आंसर: Lancho calls the raindrops falling from the sky new coins because ripe corn needed a downpour or at least a shower. लंचो आकाश से गिरती हुई पानी की बूंदों को नए सिक्के कहता है क्योंकि उसके पके हुए अनाज को हल्की वर्षा की आवश्यकता थी. क्वेश्चन: हाउ लॉन्ग डिड द हेल रेन? ओलावृष्टि कितनी देर तक हुई? आंसर: द हेल रेन्ड फॉर एन आवर ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. ओलावृष्टि 1 घंटे तक मकान, बगीचे, पहाड़ी के ढलान, अनाज के खेत तथा संपूर्ण घाटी पर हुई. क्वेश्चन: व्हाट डैमेज डिड द हेल स्टॉर्म डू? ओलावृष्टि से क्या नुकसान हुआ? आंसर: द हेल स्टॉर्म डैमेज कंप्लीटली द क्रॉप्स इन लंचोज फील्ड. ओलावृष्टि ने लंचो के खेतों की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था. Not a leaf remained on the tree. पेड़ों पर एक भी पत्ती शेष नहीं रह गई. The flowers were gone from the plants. फूल पौधों से गिर गए थे. क्वेश्चन है: What did Lancho write to God? लंचो ने भगवान को क्या लिखा? आंसर: Lancho wrote to God. लंचो ने ईश्वर को लिखा: If you do not help me, my family and I will go hungry this year. तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रहेंगे. I need 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crops come. मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है जिससे मैं पुनः बीज बो सकूं और अगली फसल आने तक अपनी आजीविका चला सकूं. क्वेश्चन: व्हाई डिड पोस्ट मास्टर लाफ एट लंचोज लेटर? लंचो के पत्र को देखकर पोस्ट मास्टर क्यों हंसा? आंसर: पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लंचोज लेटर बिकॉज इट वाज रिटन टू गॉड. डाकपाल लंचो के पत्र पर इसलिए हंसा क्योंकि वह
ईश्वर के नाम था। क्वेश्चन, लैंचो हैड ओनली वन होप, व्हाट वाज इट? लैंचो की एकमात्र आशा क्या थी? आंसर, लैंचो हैड ओनली वन होप। लैंचो के पास एकमात्र आशा थी। इट वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड। वह ईश्वर से मदद थी। क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लैंचो नीडेड एंड हाउ मच डिड ही गेट? लैंचो को कितने रुपयों की आवश्यकता थी और वह कितना प्राप्त कर सका? आंसर, लैंचो नीडेड 100 pesos एंड 70 pesos ही हैड रिसीव्ड। लैंचो को 100 पीसोज की आवश्यकता थी और वह 70 पीसोज ही प्राप्त कर सका। क्वेश्चन, व्हाई डिड लैंचो कॉल्स द पोस्टल एम्प्लॉयज बंच एंड क्रूक्स? वाज ही राइट इन डूइंग सो? लैंचो डाक कर्मचारियों को ठगों का समूह क्यों कहा? क्या वह सही था? आंसर, व्हेन लैंचो रिसीव्ड ओनली 70 pesos instead of 100, he called the postal employees a bunch of crooks. जब लैंचो को 100 के बजाय 70 पीसोज ही प्राप्त हुए तो उसने डाक कर्मचारियों को ठगों का समूह बताया। इट वाज नॉट राइट इन डूइंग सो। उसका ऐसा कहना उचित नहीं था। क्वेश्चन, व्हाई वाज लैंचो एनॉयड विद द पोस्टल एम्प्लॉयज? लैंचो डाक कर्मचारियों से नाराज क्यों हो गया था? आंसर है, लैंचो हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 पीसोज। लैंचो ने भगवान से 100 पीसोज भेजने की प्रार्थना की थी। When he found only 70 pesos in his envelope, he became annoyed. परंतु जब उसने केवल 70 पीसोज ही प्राप्त किए तब उसे गुस्सा आ गया। क्वेश्चन, when did Lancho received the letter? Why did he become angry? लैंचो ने पत्र कब प्राप्त किया? वह नाराज क्यों हो गया? आंसर है, लैंचो रिसीव्ड द लेटर नेक्स्ट संडे। लैंचो अगले रविवार को पत्र प्राप्त किया। ही वॉज एंग्री बिकॉज ही फाइंड ओनली 70 पीसोज। वह इसलिए नाराज था क्योंकि वह 70 पीसोज ही प्राप्त किया था। क्वेश्चन, हु वाज लैंचो? व्हाट वेयर हीज मेन प्रॉब्लम्स? लैंचो कौन था? उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी? आंसर, लैंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लैंचो एक परिश्रमी किसान था। लैंचोज मेन प्रॉब्लम्स वेयर हिज क्रॉप्स वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। लैंचो की मुख्य समस्या यह थी कि ओलों ने उसकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। यदि आपको हमारा शिक्षण कार्य पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।